नमस्कार साथियों, जिसका हम लोग को इंतज़ार था वो घड़ी अब आ गई है। वो घड़ी क्या कि अब आप ऑनलाइन क्लास में आज से हम लोग 11th क्लास का पहला क्लास जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज जो क्लास हम लोग करेंगे सबसे बेहतरीन और बेसिक क्लास कहा जाता है कि फर्स्ट क्लास का जो इम्प्रेशन होता है वो बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए, ताकि आपको आगे आने वाले चैप्टर में कोई भी तरह का किसी भी तरह का परेशानी ना हो। जैसे आप छोटे एग्जाम्पल लीजिए, आप कोई मूवी देखते हैं, मूवी का ट्रेलर और मूवी में अंतर है। अगर आप ट्रेलर देखते हैं तो थोड़ी बहुत कहानी आपको समझ में आ जाती है कि हमको उस मूवी में क्या दिखाने चाह रहा है, क्या देखना चाह रहा है। तो ये आपका एक ट्रेलर है, यानी एक तरह से आप कहिए कि पहला क्लास है। और इसमें अगर आप शुरू से अंत तक नहीं देखिएगा इस वीडियो को, तब आपको दिक्कतें होगी आगे। तो आज हम शुरू करेंगे और आज हम आपको बताएंगे बेहतरीन कॉन्सेप्ट। और इसी तरह का आपको एप्लीकेशन के माध्यम से हो, यूट्यूब के माध्यम से हो, फेसबुक के माध्यम से हो, यानी सोशल साइट पे अब आपको प्रदीप सर दिखेंगे और बेहतरीन तरीके से दिखेंगे। बस आप शुरू से अंत तक क्लास करिए और छोटे छोटे क्लास में हम आपको है ना डिवाइड कर देते हैं, ताकि आपको ज़्यादा लेंदी वीडियो भी ना बने और बेहतरीन हम लोग क्लास करेंगे। और अगर आप ऑनलाइन क्लास चाहते हैं तो सबसे कम सस्ता में आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, तो आप क्लास ले सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग शुरुआत करेंगे कि जैसे हम लोग का क्लास 11th में चैप्टर 1 में, यानी पहला चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले हम लोग केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री के कितने ब्रांचेज हैं, केमिस्ट्री के कितने ब्रांच हैं, इनमें किनको किनको स्टडी किया जाएगा, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरुआत करें दोस्तों। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें, ये जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं रासायन विज्ञान या रसायन शास्त्र, इसका आप नाम देंगे। केमिस्ट्री को आप क्या बोलेंगे? रासायन विज्ञान। ध्यान से सुनिएगा, रासायन विज्ञान और रसायन शास्त्र भी इसको बोलेंगे। जब आप साइंस पढ़ते हो तो साइंस में आपका 3 कैटेगरी लिया जाता है। फिजिक्स लिया जाता है, केमिस्ट्री लिया जाता है, बायोलॉजी लिया जाता है। फिजिक्स माने भौतिकी, केमिस्ट्री मतलब रसायन, और बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। तो इन तीनों का स्टडी जो आप करते हैं तो इसको कहा जाता है क्या कि साइंस हम लोग पढ़ते हैं। अब साइंस का एक ब्रांच है, एक टुकड़ा है जिसका नाम है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का डिफिनेशन आप जानो, अच्छे से समझना है। सबसे पहले केमिस्ट्री उसको कहते हैं, विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग परमाणु और अणु का अध्ययन करते हैं। किसका? परमाणु और अणु का अध्ययन करते हैं। परमाणु को हम लोग बोलेंगे एटम और अणु को बोलेंगे मॉलिक्यूल। तो जिसमें हम लोग एटम और मॉलिक्यूल का स्टडी करेंगे, यानी इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एटम्स और मॉलिक्यूल का जो स्टडी होगा वही आपका होगा केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के जो ब्रांचेज होंगे, शाखाएं होंगे, वो होगा आपका फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कार्बनिक रसायन, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन। इसी तरह से कार्बनिक रसायन यानी कार्बन से रिलेटेड जो टर्म हम लोग पढ़ेंगे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, और फिजिकल केमिस्ट्री एकदम आपको 0 लेवल से हीरो लेवल तक आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। इस लेक्चर के माध्यम से आपको लगातार क्लास करनी है, क्लास कभी अब्सेंट नहीं करना है। आपको PDF मिलेगा, आपको असाइनमेंट मिलेगा, सारा चीज़ को कवर करना है। हम आपके लिए अब बेहतरीन तरीके से हम सब कुछ ला रहे हैं, इसलिए घबराना नहीं है और शांति से देखना है। तो परमाणु और अणु का जो अध्ययन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। और केमिस्ट्री का अगर आपको शाखाएँ पूछेगी तो आप बोलिएगा दोस्तों 3 शाखाएँ होती है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। अब आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो लेते रहिएगा। अब आइए आगे देखिएगा। सबसे पहले हम लोग सिलेबस को जानते हैं कि सिलेबस में हम लोग को पहला चैप्टर का जो सिलेबस है उसमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले सामान्य परिचय, जो भी केमिस्ट्री का परिचय है, इंट्रोडक्शन है, उसको पढ़ेंगे। जैसे आप छोटे से एग्जांपल लो, जब शादी विवाह सब का आप फंक्शन देखते होंगे तो आप जाते होंगे शादी, कोई लड़की देखने जाता है या कोई लड़का देखने जाता है तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन जानता है। या आप किसी से दोस्ती करते हो तो इंट्रोडक्शन करते हो, पहले उसका इंट्रोडक्शन जानते हो, फिर दोस्ती एकदम बहुत बड़े पैमाने पर हो जाती है। तो सामान्य परिचय जानेंगे, रसायन विज्ञान का क्या महत्व है, हम लोग क्यों पढ़ते हैं,
इसका जानेंगे। फिर द्रव्य जो है का कण प्रकृति, उसका ऐतिहासिक जो विवेचना है उसके बारे में स्टडी करेंगे। रासायनिक संयोजन का नियम आएगा, यानी लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन कॉम्बिनेशन, ये आपको आने वाले हैं। फिर डाल्टन साहब आपके बीच आएंगे और उन्होंने तत्वों की जो संकल्पना की थी, उन्होंने जो परमाणु के बारे में बताया था, उन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था, इन सभी चीज़ों का चर्चा यहाँ करने वाले हैं। उसके बाद परमाणु है, अणु है, परमाणविक आणविक तथा मूलानुपाती द्रव्यमान है। फिर मोल संकल्पना, मोलर द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, प्रतिशत संगठन तथा मूलानुपाती सूत्र, आणविक सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया, स्टोइकियोमेट्री तथा नॉन स्टोइकियोमेट्री पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। तो इनमें कई तरह के लेवल के आपको क्वेश्चन मिलेगा, एकदम सिंपल लेवल से लेके आपको हाई लेवल तक पहुँचाया जाएगा, ताकि आप IIT नीट एकदम एक बार में क्रैक कर सको। ये अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और वैसे भी आपको ये PDF में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते भाई। चलिए देखिए दोस्तों, इनमें हम लोग को क्या पढ़ना पड़ता है। सामान्य परिचय मैंने बोला था कि इंट्रोडक्शन दूंगा, तो केमिस्ट्री में क्या क्या इंट्रोडक्शन है। रसायन विज्ञान जो है ऐसी प्रमुख शाखाएं होती है जिसमें द्रव्य, यानी द्रव्य को हम लोग पदार्थ भी बोलते हैं, द्रव्य को आप पदार्थ भी बोलेंगे, मैटर बोलेंगे, तथा इनके संगठन गुणों तथा इनके संगठन ऊर्जा द्वारा विभिन्न प्रकारों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। यानी अगर आपको पूछेगा केमिस्ट्री क्या है, तो आप कहिएगा कि जिसमें परमाणु और अणु का अध्ययन है। ये तो बचपन का डिफिनेशन हो गया, ये बच्चा क्लास आप डिफाइन कर सकते हैं। लगा अगर ऐसा बोलेगा तो आप बोलिएगा मेरे स्टैंडर्ड का क्या है, आपके स्टैंडर्ड का है कि आप कहिएगा केमिस्ट्री में हम लोग 4 चीज़ का स्टडी करते हैं। देयर आर 4 थिंग्स। पहला है पदार्थ की गुण, कोई भी पदार्थ हो, चाहे रासायनिक गुण हो चाहे भौतिक गुण हो, पदार्थ के गुण के स्टडी करेंगे। उसके बाद संरचना, कोई भी स्ट्रक्चर हो, कोई भी यौगिक का स्ट्रक्चर हो, कोई भी अणु का स्ट्रक्चर हो उसका। उसके बाद उसमें जो संगठन है, क्या क्या उसमें मिलावटी है ना संगठन, जैसे अभी आगे चलेंगे बहुत सारा चर्चा होगा, देखते रहिएगा। उसके बाद परिवर्तन भी 2 तरह का आप जानते होंगे, रासायनिक परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन होता है, और वैसे कहा जाता है परिवर्तन तो संसार का नियम है। जब आप छोटे थे, छोटे से बड़े हुए, बड़े से फिर बड़े हुए, तो इसी तरह का ये जो अवस्था का भी परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी आप कह सकते हैं कि केमिस्ट्री में मेरे को सर जी 4 चीज़ के बारे में पढ़ना है, पदार्थ के गुण, संरचना, संगठन और उनमें होने वाले परिवर्तन। पदार्थ के गुण, संरचना, संगठन और उनमें होने वाले परिवर्तन। ठीक है, रसायन विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अनुसार इसे पुनः विभिन्न शाखाओं में वर्गीकृत किया जाएगा। जैसे अकार्बनिक रसायन, अभी मैंने जस्ट आपको बोला, कार्बनिक रसायन बोला है ना, भौतिक रसायन बोला, औद्योगिक रसायन, हाँ, विश्लेषिक रसायन, जैव रसायन, नाभिकीय रसायन, औषधि रसायन, कृषि रसायन। देखिए केमिस्ट्री का पूरा एकदम डिपार्टमेंट है। ये ऐसा नहीं कि फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के अलावा केमिस्ट्री नहीं है, केमिस्ट्री है तब तो आप अभी आप वीडियो देख रहे हैं, तब तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तब तो आप मैं क्लास करवा रहा हूँ, आप क्लास कर रहे हो। आप जितने भी टर्म देखोगे सब में केमिस्ट्री है। यहाँ खाने से लेके जितने भी सामान देखोगे सब में केमिस्ट्री है। तो सभी अलग अलग क्षेत्रों में आपका जो केमिस्ट्री है, इनकी चर्चा अब हम लोग एक एक करके करने वाले हैं। हाँ देखिएगा एक एक करके क्या चर्चा होगा। पहला है रसायन विज्ञान के अध्ययन का महत्व एवं क्षेत्र। जो भी केमिस्ट्री है उसका जो स्टडी करते हैं उसका क्या इम्पोर्टेंस है और उसका क्या क्या है ना क्षेत्र, कौन कौन क्षेत्र में हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कृषि में रसायन। कृषि में रसायन, जो भी कृषि का मतलब आप समझ रहे हैं खेतीबाड़ी होगा, और खेतीबाड़ी में जो भी रसायन का मतलब है कि खेतीबाड़ी में आप जो है जो भी उर्वरक लगाते हैं। हाँ देखिए कहता है रासायन विज्ञान का कृषि क्षेत्र में मुख्य योगदान निम्नलिखित प्रयोग किया जाता है। जैसे रासायनिक उर्वरक का मतलब होता है खाद्य पदार्थ, और खाद्य पदार्थ में जैसे यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम, हाँ सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट का उपज बढ़ाने के लिए, कोई भी फसल को उपज बढ़ाने के लिए या मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए आप जो भी इस्तेमाल करते हैं, जो भी आप प्रयोग करते हैं, ये उर्वरक के रूप में हो गया। अमोनियम फॉस्फेट हो गया, अमोनियम नाइट्रेट हो गया, जितना भी उर्वरक है ये सब का प्रयोग करते हैं। तो सब में तो केमिस्ट्री है, सब में केमिस्ट्री है। अब कहते हैं जैसे खेत में कीटाणु लग गया या कोई आप सब्जी उगा रहे हैं उसमें कीटाणु लग गया, तो आप क्या करते हो, डीडीटी कीटाणु को मारने की दवा है, गैमेक्सिन इत्यादि फसलों की कीटों की रक्षा करने के लिए किया जाता है। अगर हम बात करें
परिरक्षक जैसे सोडियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम बेंजोएट। आप जानते होंगे एगो कीड़ा होता है चावल में, गेहूं में, मकई में जो लगता है, सुंडा बोला जाता है या उसको सूरा बोला जाता है, छोटा एकदम कीटाणु है, उसको मारने के लिए जैसे सोडियम बेंजोएट ले लो, सोडियम बेंजोएट का टेबलेट मिलेगा या उसका पाउडर मिलेगा, उसको सूती कपड़ा में लपेट कर अगर आप गेहूं वाले कोठी होता था पहले, अब तो ड्राम आने लगा है,